हेलो बच्चों, होप यू एंड योर फैमिली विल बी फिट एंड फाइन। बच्चों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी करने वाले हैं। स्टोरी सभी को अच्छी लगती है। आज जो हम स्टोरी करने वाले हैं उससे पहले मुझे आप ये बताओ कि क्या आपको पशु पक्षी अच्छे लगते हैं? I love birds. शाबाश। आप उनको किस प्रकार से खाना खिलाते हैं? अपनी छत पे जाकर दाना डालता हूँ। शाबाश। हमें पशु पक्षियों की देखभाल करनी ही चाहिए क्योंकि वो भी जीव हैं। आज हम स्टोरी करने वाले हैं उसमें भी एक राजकुमार है जो एक पक्षी की बहुत ही अच्छे ढंग से सहायता करता है, हेल्प करता है और अंत में वह पक्षी भी साबित कर देता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो बच्चों, बड़े ध्यान से आपने इस स्टोरी को सुनना है क्योंकि यह जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग को छूने वाली है। शुरू करते हैं स्टोरी द सेवियर। प्रिंस सिद्धार्था was walking in the garden of his palace. राजकुमार सिद्धार्थ अपने महल के बगीचे में सैर कर रहा था। He was pleased to see the flowers blooming, butterflies fluttering their wings, the garden trees swaying in cool breeze and birds chirping. वह खिलते हुए फूलों को देखकर, तितलियों को अपने पंख फड़फड़ाते देखकर, बगीचों के वृक्षों को मंद मंद पवन से हिलते देखकर और पक्षियों की चहचहाहट सुनकर बहुत प्रसन्न था। Suddenly, a swan fell in front of him. अचानक एक हंस उसके सामने आकर गिरा। It flapped its wings, but unable to overcome its pain. उसने अपने पंख फड़फड़ाए, लेकिन वह अपनी पीड़ा पर काबू नहीं पा सका। It lay still. वह शांत होकर गिर पड़ा। सिद्धार्था was moved with pity. सिद्धार्थ दया भाव से भर गया। He ran to the poor creature. वह उस असहाय जीव की ओर भागा। It was hit by an arrow. उसे एक तीर लगा था। There was blood in its wing. उसके पंखों पर खून लगा हुआ था। Prince Siddhartha took out the arrow from its body very gently. राजकुमार सिद्धार्थ ने बड़े प्यार से उसके शरीर से तीर बाहर निकाला एंड क्लीन्ड इट्स वुंड और उसके घाव को साफ किया। इट इज माई स्वैन. यह मेरा हंस है। आई हैव हंटेड इट डाउन. मैंने इसका शिकार किया है। It was Devdatta, Prince Siddharth's cousin. यह राजकुमार सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त था। He demanded his hunt. उसने अपने शिकार को मांगा। No, my brother, it is my swan. नहीं मेरे भाई, यह मेरा हंस है।
I have saved its life. मैंने इसका जीवन बचाया है. You should have pity for animals. आपको जानवरों के प्रति दया भाव रखना चाहिए. Brother, भाई, if I don't get my hunt, यदि मुझे मेरा शिकार नहीं मिला, I shall go to the king's court. तो मैं राजा के दरबार में जाऊंगा. देवदत्ता said angrily. देवदत्त ने बड़े ही गुस्से में कहा. I will not give it to you. मैं इसे आपको नहीं दूंगा. You may do as you please. जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं. said सिद्धार्थ. सिद्धार्थ ने कहा. He took care of the swan. सिद्धार्थ ने उसकी हंस की देखभाल की. Its wound started healing. और उसका घाव भी ठीक होने लगा. After some time, Siddhartha was called to the king's court. कुछ समय के पश्चात सिद्धार्थ को राजा के दरबार में बुलाया गया. King शुद्धोधना sat on his throne. राजा शुद्धोधन अपने राज सिंहासन पर बैठे थे. The case of the swan was presented to him. हंस वाला मुकदमा उनके सामने प्रस्तुत किया गया. Prince Siddhartha and Devadatta stood in the court to plead their claim. राजकुमार सिद्धार्थ और देवदत्त अपने अपने दावों को साबित करने के लिए दरबार में खड़े थे. The hearing went on. सुनवाई चल रही थी. The king said. राजा ने कहा. Let the swan be brought to the court. हंस को दरबार में पेश किया जाए. The swan was brought and left standing in the middle of the court. हंस को लाया गया और उसको दरबार के मध्य में खड़ा कर दिया गया. Slowly shuffled towards Prince Siddhartha. वह धीरे धीरे राजकुमार सिद्धार्थ की ओर खिसक गया. And hid under his seat. और उसकी कुर्सी के नीचे छुप गया. King Shuddhodana get his judgment immediately. राजा शुद्धोधन ने तुरंत ही अपना निर्णय सुना दिया. The savior has a greater claim over the subject than the killer. उस चीज पर मारने वाले की अपेक्षा बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है. Thus, the swan belongs to सिद्धार्था. इसलिए हंस सिद्धार्थ का है. It is also proved by the swan's willing acceptance of the care provided by सिद्धार्था. यह बात हंस के द्वारा स्वेच्छा से राजकुमार सिद्धार्थ के द्वारा की गई सेवा को स्वीकार करके भी सिद्ध कर ली गई है. देवदत्ता must show
मर्सी टू एनिमल, देवदत्त को जानवरों के प्रति दया भावना दिखाना चाहिए। ऑल प्रेजेंट इन द कोर्ट प्रेज्ड द जजमेंट, दरबार में उपस्थित सभी जनों ने निर्णय का स्वागत किया। तो आपने कहानी को, स्टोरी को बड़े ध्यान से सुना और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत आनंद भी आया होगा। इस स्टोरी को करते हुए कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड आए हैं। अब हम उन्हीं डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग करते हैं ताकि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं वर्ड मीनिंग। सेवियर, प्रोटेक्टर यानी कि रक्षक। ब्लूमिंग, फ्लावरिंग, खिलते हुए। फ्लटरिंग, वेविंग क्विकली, फड़फड़ाते हुए। चिरपिंग, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय बर्ड्स यानी कि चहचहाते हुए। स्विंग, स्विंगिंग और मूविंग यानी कि झूलते हुए या लहराते हुए। ब्रीज, जेंटल विंड, मंद हवा। क्रिएचर, अ लिविंग बीइंग यानी प्राणी या जीव। वोंड यानी कि इंजरी यानी कि घाव। हंटेड, प्रेड यानी कि शिकार किया। हीलिंग, क्योरिंग यानी कि घाव भरना। थ्रोन, सीट ऑफ अ किंग यानी कि सिंहासन। शफल्ड, वॉक्ड विदाउट लिफ्टिंग फीट पैर घिसटते हुए चलना। वर्ड मीनिंग आपने बहुत अच्छे से की है बच्चों। आपने सारी स्टोरी सुनी। अब उस स्टोरी के आधार पर ही मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ और आपको उनके आंसर देंगे। मुझे पता चल जाएगा कि किसने ध्यान से इस स्टोरी को सुना है, समझा है। तो आपने ध्यान से देखा ही होगा सारी स्टोरी को। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट प्लीज्ड सिद्धार्थ इन द गार्डन यानी कि बाग में किस चीज ने सिद्धार्थ को प्रसन्न कर दिया? बता सकता है कोई? सर जी, प्रिंस सिद्धार्था was pleased to see the flowers blooming, butterflies fluttering the wings, the garden trees swaying in cool breeze and bird chirping. शाबाश। राजकुमार सिद्धार्थ खिलते हुए फूलों को देखकर, तितलियों को फड़फड़ाते पंखों को देखकर, बगीचे के वृक्षों को मंद मंद हवा में हिलते देखकर तथा पक्षियों को चहचहाते हुए सुनकर प्रसन्न था। वेरी गुड। नेक्स्ट है, वाई वॉज सिद्धार्था मूव्ड विद पिटी यानी सिद्धार्थ का हृदय दया से क्यों भर गया था? सर जी, सिद्धार्था वाज मूव्ड विद पिटी
to see the wounded swan. वेरी गुड। घायल हंस को देखकर सिद्धार्थ दया से भर उठा। नेक्स्ट है हु Wounded the swan. हंस को किसने घायल किया था? क्या कोई बता सकता है? सर जी मैं बता सकता हूँ, देवदत्ता। Wounded the swan. देवदत्त ने हंस को घायल किया था। नेक्स्ट है What did the swan do when it was brought to the court? जब हंस को दरबार में लाया गया तो उसने क्या किया? सर जी, it slowly shuffled towards Prince Siddhartha and hid under his seat. वेरी गुड। हंस धीरे से राजकुमार सिद्धार्थ की ओर खिसका और उसकी कुर्सी के नीचे छिप गया। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन है What was the judgment of the king? राजा का निर्णय क्या था? सर जी सिंपल, द जजमेंट ऑफ द किंग was that the swan belonged to Siddhartha. शाबाश। राजा का निर्णय था कि हंस सिद्धार्थ का है। बच्चों, क्वेश्चन आंसर भी आपने अच्छे से किया। एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसमें हमें ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। यानी कि मैं आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स रखूँगा, सुनाऊँगा, दिखाऊँगा। आपने वो बताना है कि है स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू के लिए आप टी लगाएंगे और फॉल्स है तो आप उसके लिए एफ का प्रयोग करेंगे। तो शुरू करते हैं ट्रू एंड फॉल्स। State whether the following statements are true or false. Write T for true and F for false statements. तो पहली स्टेटमेंट है Prince was walking through the forest. जो राजकुमार था वह जंगल में से गुजर रहा था। बताओ क्या यह बात सही है, यानी कि ट्रू है या फॉल्स है? सर जी फॉल्स है, वो कोई जंगल में से थोड़ा ना जा रहा था। वेरी गुड। वह जंगल में से नहीं बल्कि एक बगीचे से जा रहा था। नेक्स्ट है प्रिंस सिद्धार्था टुक आउट अ थ्रोन फ्रॉम द स्वैन्स बॉडी। राजकुमार सिद्धार्थ ने स्वैन की बॉडी में से यानी कि हंस की शरीर में से एक कांटे को निकाला था। नो सर, फॉल्स है ये। उसने कांटे थोड़ा निकाला था, उसने तो तीर निकाला था। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। प्रिंस सिद्धार्थ ने कांटा नहीं बल्कि एक तीर स्वैन की बॉडी में से निकाला था। नेक्स्ट है देवदत्ता वाज सिद्धार्थ कजन। देवदत्त सिद्धार्थ का चचेरा भाई था। सर जी यस, ठीक है, ये बात ट्रू है, वो उसका कजन भाई था। शाबाश शाबाश। तो सिद्धार्थ का कजन ही था देवदत्त। नेक्स्ट है किंग दुर्योधना सैट ऑन हिज थ्रोन। किंग यानी कि राजा दुर्योधन अपने सिंहासन पर बैठा था। सर जी सिद्धोधन था, वो तो सिद्धोधन था, दुर्योधन थोड़ा ना था। वेरी गुड। वो राजे का नाम क्या था? शुद्धोधन।
ना कि दुर्योधन। तो ये हो गया फॉल्स। नेक्स्ट है फाइनली द स्वैन वॉज गिवन टू प्रिंस सिद्धार्था। अंत में हंस को राजकुमार सिद्धार्थ को सौंपा गया। सर जी ट्रू, लास्ट में उसी को दे दिया था। वेरी गुड। अंत में प्रिंस सिद्धार्थ को ही स्वैन यानी कि हंस दे दिया गया। तो बच्चों अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ सम फेसेस एक्सप्रेसिंग डिफरेंट इमोशंस और फीलिंग्स। आप कुछ फेसेस की तस्वीरें देखेंगे जिसमें विभिन्न प्रकार के इमोशंस हैं या फीलिंग्स हैं। राइट एन अप्रोप्रिएट वर्ड अंडर ईच वन ऑफ देम दैट डिस्क्राइब्स इट। आपको कुछ वर्ड नीचे दिखाई दे रहे होंगे, उनको आपने यूज़ करना है उस इमोशन को या उस फीलिंग को डिस्क्राइब करने के लिए। यू मे चूज़ द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। जो आपके सामने बॉक्स हैं आप उसमें से वर्ड्स को चूज़ कर सकते हैं। तो वर्ड्स हैं एंग्री, fearful, sad, smiling, laughing, surprised। तो आपके सामने सबसे पहले ये फ़ोटो आई है, पिक्चर आई है। देखिए इसमें कौन सा इमोशन और फीलिंग आपको दिखाई दे रही है। सर जी लाफिंग। वेरी गुड। नेक्स्ट, इस पिक्चर में आपको कौन सी फीलिंग या इमोशन दिखाई दे रहा है। सर जी सरप्राइज्ड। वेरी गुड। नेक्स्ट है, इसमें देखें। सर जी स्माइलिंग। वेरी गुड। नेक्स्ट है, देखें इस पिक्चर को। सर जी फियरफुल। बहुत बढ़िया। अब इस पिक्चर को देखें। सर जी सैड। बहुत बढ़िया। ये लास्ट है। सर जी एंग्री। बहुत बढ़िया। आपने सारी स्टोरी और उसकी एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे ढंग से की है। आशा करता हूँ कि आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आ भी गई होगी और आपने उसका पूरा आनंद भी लिया होगा। बच्चों, आपने अब सभी सारी की सारी एक्सरसाइजेस को दोबारा अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है ताकि वह समय पर काम आए आपके। आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुना, समझा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।